क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है बट पॉइंट सारे इजी हैं। क्वेश्चंस देखिएगा और एग्जामिनेशन के लायक क्वेश्चन से बताइए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है प्रशांत। द फॉलोइंग इज द, अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसको हम देखेंगे आगे। हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट अगर घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो डेबिट, लायबिलिटी अगर घटेगी तो क्रेडिट। और जहां प्रॉफिट्स हो रहे हैं कैपिटल एक्शन डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, और जहां लॉसेस हो रहे हैं वहां कैपिटल एक्शन डेबिट किया जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 1,40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड अप 14 लाख रुपए की कैपिटल है। 2013% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच, फुल्ली पेड अप। प्रशांत, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस दे रहा है 6 लाख, तो आप इस पर मार्क कर लें, ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है 6 लाख का, ठीक है। ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है 6 लाख का बेटा। थोड़ा आगे चलेंगे। डिबेंचर, क्रेडिटर, टैक्स एंड टेंजिबल एसेट आपको गिवन है। टेंजिबल एसेट गिवन है बेटा, हाँ है ना, कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं है केशव। टेंजिबल एसेट्स, अब सुनना इधर, टेंजिबल एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 33.33%। हो सकता है किसी की बुक में फिक्स्ड एसेट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, किसी की बुक में फिक्स्ड एसेट वर्ड दे रखा हो, तो परेशान नहीं होना कि सर हमारे तो फिक्स्ड एसेट दे ही नहीं रखी है, हमारे सॉरी टेंजिबल एसेट दे ही नहीं रखी, फिक्स्ड एसेट दे रखा है। तो एक बार बताओ इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, जब फिक्स्ड एसेट्स को आपको 33.33% से कम करना है तो क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, एसेट कम हो रही है। अब ये लाइक हमारे लिए कोई सीखने वाला पॉइंट है क्या, एसेट्स अगर बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट अगर कम होगी तो लायबिलिटी, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो करंट एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹54 लाख। तो करंट एसेट्स 60 लाख की थी, करंट एसेट 60 लाख की थी, 54 लाख पे रिवैल्यूड किया गया, इधर ये बोर्ड पे लिख रखा है मैंने नंबर, राइट। तो 70 लाख की थी और 54 लाख पर वैल्यूड की गई, तो आपने कितनी कम की है, 16 लाख रुपए कम की है। यही बात समझ में। तो ये दो सिंपल सी एंट्री है, कैपिटल एक्शन टू फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट, कैपिटल एक्शन टू फिक्स्ड एसेट टू, ठीक है। तो मैं करना स्टार्ट कर दूं, एंट्रीज ही करनी है तो करें, स्टार्ट करें। जर्नल ऑफ सेड लिमिटेड, जर्नल ऑफ सेड लिमिटेड, राइट, पर्टिकुलर्स डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट, ठीक है। अब चाहे तो दोनों पॉइंट की एंट्री एक साथ ही दे सकते हैं आप, क्योंकि दोनों एसेट कम ही हो रही है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर, कैपिटल, और दोनों को चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अच्छा फिक्स्ड एसेट कितने से कम हो रही है, 33.33% से कम हो रही है ईशान, 1/3। तो 1/3 कितना निकलेगा बेटा, 30 लाख का 1/3 होता है 10 लाख, 33.3, 10,50,000 नहीं, तो 30 lakhs का आप चाहे 33.33% निकालें, चाहे 1/3 निकालें, बेटा एक ही बात है, 10 लाख रुपए आएगा ये। बताइए इस एंट्री में कोई डाउट प्रशांत। तो ये बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस्ड बाय 33.33%, ठीक है प्रणय, इस एंट्री में कोई डाउट। अच्छा करंट एसेट्स कितने पे रिवैल्यूड की गई है, करंट एसेट्स कितने पे रिवैल्यूड की गई है, 54 लाख पे थी, कितने की, 70 लाख। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू करंट एसेट्स, तो ये कितने से आएगी बेटा, ये 16 लाख से आ जाएगा बेटा, राइट, आया ना। तो यहां लिख देंगे करंट एसेट्स रिड्यूस्ड बाय
रिड्यूस्ड बाय 16 लाख, करंट एसेट 16 लाख से कम करी अपन ने, या रिड्यूस टू 54, 54 लाख तक रिड्यूस करी, तो सिंपल सी एंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए अब आगे के पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, पढ़िए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइडेड टू फोरगो देयर राइट ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड which are in arrear for 3 year। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने डिविडेंड का राइट छोड़ने के लिए तैयार है जो 3 साल से बाकी है। बात समझ में ही नहीं आई? तो मेरे ख्याल से जो उनका डिविडेंड बनेगा 2 लाख का, 2 लाख की कैपिटल है, देखो आप 13% डिविडेंड, 13% रेट है बेटा, 26,000 साल का, और 3 साल का कितना हो गया 78,000। अब बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ये 2-4 क्वेश्चंस में आएगा बेटा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक होती है रिकॉर्डेड लायबिलिटी और एक होती है क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक होती है रिकॉर्डेड लायबिलिटी और एक होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अच्छा, रिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब जो कि बैलेंस शीट में नजर आ रही है, सीन इन बैलेंस शीट, हाँ या ना। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब क्या, नॉट सीन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रही है, हाँ या ना। तो मेरे को तो पहले ये क्वेश्चन मेरा आप समझिएगा, आपको डिविडेंड देना है 78,000, 3 साल का डिविडेंड बाकी है बेटा। अच्छा, रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, इतना सा बताओ मुझे। तो देखो बैलेंस शीट को ढंग से देखो, कहीं लायबिलिटी साइड कहीं आउटस्टैंडिंग डिविडेंड नजर आ रहा है क्या, लायबिलिटी साइड कहीं आउटस्टैंडिंग डिविडेंड नजर आ रहा है क्या बेटा, बोलो। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, प्रणय, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। अब ढंग से समझना, अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी का मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी टू बैंक, लायबिलिटी टू, यही होगी, क्रेडिटर्स टू बैंक, डिबेंचर्स टू बैंक। रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर वेव हो रही है, क्या हो रही है, मान लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड है और वो कह रहे हैं कि हमको पैसा मत देना, छोड़ रहे हम, तो फिर एंट्री क्या होगी, बोलो, लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट हो जाएगा ना हमारे लिए। अगर हम लायबिलिटी चुकाएंगे तो एंट्री लायबिलिटी टू बैंक होगी, और अगर मान लो लायबिलिटी छोड़ेंगे तो लायबिलिटी टू कैपिटल। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर वेव हो रही है, क्या हो रही है, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है और बोल रहे हैं कि देना भी मत पैसा, तो जब लायबिलिटी रिकॉर्ड भी नहीं है और सामने वाला मांग भी नहीं रहा है पैसा, तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री, है ना। लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर क्या करना पड़ जाए हमें, पेमेंट, क्या करना पड़ जाए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है लेकिन चुकानी पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, या 2 एंट्री करेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लो, फिर लायबिलिटी टू बैंक, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, कैपिटल रिडक्शन टू। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि रिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर पेमेंट करना पड़ गया हमें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आज लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, क्रेडिटर है, डिबेंचर्स है, अगर वो चुकाना पड़ गया तो क्या लॉस होगा क्या हमें, तो यहां पर देखो कोई भी कैपिटल एक्शन डेबिट क्रेडिट, रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर वेव हो जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, देखो आप कैपिटल एक्शन क्रेडिट हो रहा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव हो जाए, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है और छोड़ने के लिए तैयार है वो, तो नो प्रॉफिट, क्योंकि हम तो पहले ही जीरो मान के चल चुके थे, तो हमने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं थी, हमने तो वैसे जीरो दिखा रखी थी। और अगर मान लो ये चुकानी पड़ेगी तो क्या होगा बेटा, अभी मेरे को बताओ, क्या ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो 3 साल का बाकी है ये कहीं बैलेंस शीट में नजर आ रहा है क्या, तो दैट इज, और वो छोड़ने के लिए तैयार है, लाइन को पढ़ो ढंग से। प्रेफरेंशियल होल्डर डिसाइडेड टू फॉरगो देयर राइट्स ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड व्हिच आर इन अरियर फॉर 3 years, 3 साल से बाकी वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो नो एंट्री विल बी passed out for forgo of arrear of preference share dividend by preference share holder। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना,
एंट्री नहीं करना तो एंट्री नहीं करना तो सबसे बढ़िया बात है तुम्हारे लिए। ये बात समझ, बस पता होना चाहिए कि एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझना की बात? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 3 साल से बाकी है, छोड़ने के लिए तैयार है तो वैसे ही 0 है, और जब छोड़ने के लिए तैयार है तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। चले नेक्स्ट पॉइंट, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी ₹8 लाख। तो ऊपर ढूंढो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, ढूंढिए। 6 लाख का है, और लायबिलिटी कितने की आ रही है? तो कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्रोविजन फॉर, कितने से बढ़ाऊं बताओ लायबिलिटी? 2 लाख से और बढ़ा दूं ना? लायबिलिटी एसेट बढ़ानी घटानी तो है, और करना क्या है इसमें, यही बात समझ में? तो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज बाय ₹2 लाख, या इंक्रीज टू 8 लाख, वो भी लिख सकते हैं आप। 8 लाख तक बढ़ा रहे हैं या 2 लाख से बढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट, अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, ये भी थोड़ा सी कैलकुलेटिव है। एंट्रीज बहुत इजी है, कैलकुलेशन समझना। कैलकुलेटिव है, एंट्रीज बहुत इजी है। 5th पॉइंट, प्रणय, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी का एक क्रेडिटर, टू होम द कंपनी ऑफ ₹50 लाख, मतलब कंपनी का एक क्रेडिटर जिसको कितने देने थे, बोलो? 50 लाख। ऊपर क्रेडिटर में शामिल होगा जरूर वो। ऊपर क्रेडिटर कितने के ढूंढना? 78 लाख के क्रेडिटर है, उसमें से 50 लाख का क्रेडिटर, तो 28 का तो कुछ नहीं करना बेटा, 50 लाख का ही जो भी ट्रीटमेंट है देखेंगे अपन। अब क्या बोल रहा है ये, डिसाइडेड टू फॉरगो 50% ऑफ क्लेम, अपने क्लेम का 50% छोड़ने के लिए तैयार है। 25 लाख का बेनिफिट है पूरा का पूरा, कैपिटल एक्शन में ट्रांसफर होगा नहीं होगा? क्या दिक्कत है? फिर क्या बोला गया, he is allotted 2 lakh equity shares of ₹5 each in part satisfaction। अच्छा, फुल सेटिस्फेक्शन या पार्ट सेटिस्फेक्शन? पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस क्लेम। तो बैलेंस क्लेम कितना बचा? बैलेंस कितना बचा बेटा? 25 लाख। लेकिन 25 लाख पूरा सेटल्ड हो रहा है क्या? 25 लाख के पार्ट सेटलमेंट में आप 2 लाख शेयर्स दे रहे हैं, कितने वाले? 10 लाख के शेयर्स दे रहे हैं, तो बैलेंस कितना बच गया अभी? 15 लाख। तो इस 15 लाख की कोई एंट्री करनी है क्या? आप एंट्री किसकी करेंगे? जो छोड़ रहा है उसकी, जिसके बदले आप शेयर्स दे रहे हो उसकी एंट्री करेंगे। लाइक ये 10 लाख और 25 लाख सेटल्ड हुआ है, जो ये बच गए तो पहले बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, तो इसको दिखाने की कहीं जरूरत, बैलेंस है वो तो अपना आप बैलेंस बच जाएगा। तो आपको 2 पार्ट एंट्री करनी है। कैसे देखिएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर कितना? 30 टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 25 लाख छोड़ दिया, और आप यहां क्या दे रहे हैं इनको? ₹5 वाले इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर दे रहे हैं पार्ट सेटिस्फेक्शन में, तो कितना? 10 लाख। तो 50 में से 35 गए, तो 15 अभी भी नजर, और जो 28 दूसरे वो भी नजर आएंगे, तो 15 और 28 कितने हो गए? 43 लाख आपको दोबारा बैलेंस शीट में दिखाना है। और सीधी सी कैलकुलेशन, आपके क्रेडिटर कितने ईशान बैलेंस शीट में? 78 में से डेबिट कितने किए? तो 43 आपको दिखाना है। यूं भी समझ सकते हैं आप, अल्टीमेटली 43 आएंगे। 43 कैसे? 15 दिस एंड 28 अदर। और यूं भी कह सकते हैं कि लाइक 78 में से 35 गए तो 43। तो हम ये बोलेंगे क्रेडिटर्स waived their claim and issued shares to them in part satisfaction of his claim। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एंट्री समझ में आ गई? अब देखो एंट्रीज में कुछ नहीं है, क्रेडिटर ने छोड़ा पैसा, क्रेडिटर टू कैपिटल एक्शन, क्रेडिटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्रीज है। बट आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। देखिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस बना लें बेटा, क्योंकि ये चैप्टर 30 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा ही सी, 110%। ठीक है, सेक्शन बी में भी आएगा, सेक्शन सी में भी आएगा, और 2 नंबर के, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और आएंगे सही।
तो 32 नंबर 31-32 नंबर का पेपर आएगा इसी चैप्टर में से। और बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी आएंगे, हमारे को टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे बुक में, तो फिर भी क्वेश्चंस के लेवल के हैं थोड़े बहुत, आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इससे भी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, लेकिन उनमें से भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। एंट्रीज बैलेंस शीट, एंट्रीज और बैलेंस शीट एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और दूसरा अकाउंट तो कैपिटल रिडक्शन है इसी हमारे पास में, किसको क्या दे रहे हैं, किससे क्या ले रहे हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करें आगे, अगला पॉइंट समझे। चलिए अगला पॉइंट क्या बेटा, आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इज इंक्रीज टू 11%। तो ऊपर देखना कितने परसेंट वाले हैं, 8%। रेट बढ़ानी है तो नाम चेंज कर देंगे, 8% डिबेंचर क्या कर देंगे, डेबिट, और 11% डिबेंचर क्या कर देंगे, क्रेडिट। लेकिन साथ के साथ क्या है बेटा, नाम चेंज करने के साथ क्या है, द डिबेंचर होल्डर सरेंडर टू देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर 75 ईच। मतलब उन्होंने लायबिलिटी भी छोड़ी है, 100 रुपए वाला डिबेंचर तो छोड़ रहे हो और 75 वाला ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में रेट क्या चाहिए, ब्याज की दर क्या चाहिए भविष्य में, 11%। क्या चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे एंट्री, ₹100 8% डिबेंचर डेबिट, कितने के हैं डिबेंचर, 6 लाख पूरे कर दो आप डेबिट, इनको दो ₹75, 75 वाले दो, और रेट बढ़ा दो 11% कर दो अब भविष्य की रेट। ऐसे नहीं कि अभी ब्याज देना 11%, फ्यूचर का अभी तो जो दे चुके हैं वो तो बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह नजर आ ही नहीं रहा, इंटरेस्ट बाकी चल ही नहीं रहा उनका, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम जा रहा है, फ्यूचर की रेट बढ़ा रहे हैं बेटा ये। लो बताओ मुझे कितना अमाउंट आना चाहिए, सब मुझे कितना आना चाहिए, 450, 6000 इंटू 75, क्योंकि 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6000 डिबेंचर है, तो 6000 इंटू 75 लिख दू, 4 लाख। तो बैलेंस कहां जाएगा बेटा, बोलो कहां जाना चाहिए प्रशांत, कैपिटल रिडक्शन में, एक ही तो अकाउंट है, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 1.5 लाख, हाँ है ना, राइट। नरेशन में लिख देंगे एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर like issued to existing debenture holder 11% debenture of ₹75 each in exchange of 100। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 पॉइंट बचे हुए और मैंने कहा था इन 2 पॉइंट के बिना क्वेश्चन क्या रहता है, इनकम्प्लीट। ये तो आएगा ही, देखो क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस कर दिया, डिबेंचर होल्डर ने सेक्रीफाइस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस कर दिया, अपना डिविडेंड छोड़ दिया। अब बचे क्या, इक्विटी शेयर होल्डर उनकी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनकी कैपिटल। तो वही पॉइंट आपको आखिरी में 2 दे रखे बेटा, ऑल एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिड्यूस टू, 5 रुपए तक कम कर रहा है, तो 10 रुपए वाली कैपिटल क्या करो, 10 रुपए वाली कैपिटल क्या करो, डेबिट, 10 रुपए वाली कैपिटल डेबिट करो, कितने की बेटा, 1,40,000 इंटू 10 कितना, 14 लाख, और 5 रुपए वाली इक्विटी कैपिटल क्या करो, क्रेडिट करो, कितने से, 7 लाख से। नंबर ऑफ शेयर एज इट इज रहेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन, कितना, 7 लाख रुपए बेटा, ठीक है। ₹10 शेयर वर रिड्यूस टू 5 ईच, ₹10 इक्विटी शेयर ऑफ रिड्यूस टू, ₹10 इक्विटी शेयर वर रिड्यूस टू 5 ईच, कोई दिक्कत। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कहां तक कम करना है, रिड्यूस टू 75 ईच, 75 तक कम करना है, तो 100 रुपए वाला 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 75 वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लो बताओ कितना, कितना अमाउंट बेटे यहाँ पे, ये ऊपर 2 लाख है, तो यहाँ 1.5 लाख आ जाएगा, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 75 1.5 लाख, टू कैपिटल कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा बेटा, हाँ है ना। तो वही प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज रिड्यूस टू 75 ईच। अब आखिरी का एक कैलकुलेशन, कैपिटल एक्शन का बैलेंस, ज्यादा है कम है बच रहा है वो देखना है, और P&L राइट ऑफ करना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, बट वो तो करना ही है, उसके बिना क्वेश्चन। चलो जोड़ो, कैपिटल एक्शन डेबिट हो रहा है तो डेबिट डेबिट माइनस करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट और डेबिट डेबिट मतलब
लॉस। तो माइनस करो 10 लाख, फिर माइनस करो 16 लाख, फिर माइनस करो 2 लाख, फिर इधर प्लस कर दो 25 लाख, फिर इधर प्लस कर दो कितना 1.5 लाख, फिर इधर प्लस कर दो कितना 7 लाख, और फिर प्लस कर दो 50,000, 7.5 लाख हो गया टोटल। चलो बताइए कम पड़ रहा है ज्यादा है, जोड़ के बताइए, प्लस माइनस करके बताइए कितना बैलेंस बच रहा है। जो क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है वो प्लस करेंगे, जो डेबिट डेबिट है वो माइनस करेंगे बेटा। हाँ वंदन, 6 लाख बचेगा, चेक कर लो। जोड़ू क्या, 25, 25, 26, 50, 26, 50 और 50, 27, 7, 34 लाख प्लस है। 34 लाख क्या है, और नेगेटिव कितना है 10, 16, 26, 2, 28। तो 34 में से 28 गया, कितना बच रहा है, और 6 लाख का ही लॉस बच रहा है, जीरो हो जाएगा। तो उसकी एंट्री कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया, ये एक और एंट्री कर दीजिए, और जिससे जीरो हो जाएगा पूरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रोविडेंट, ये फॉर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, फॉर रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए कितना हो गया बेटा, ये 6 लाख। अब जीरो हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, अब दोबारा क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। देखो आपको पूछा क्या है, 5 जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, उसके ही अमाउंट और वैल्यूज क्या करनी है, चेंज कर। तो कर देते, पहले आप इसको नोट कर लो, बैलेंस शीट भी बना देते इसकी। कहाँ से बंद करूं, आईडी है पास में, अरे मेरी आईडी है, आईडी है जूम ऐप की, उसमें एंटर कर ले 2 मिनट लगेंगे, उससे बढ़िया फोटो आया क्लियर। ये रजिस्टर में जरूर नोट करें बेटा। क्वेश्चन हो बेटा, ने राहुल जल्दी कॉपी कर, केशव आगे समझना, एटलीस्ट ऑल्ट्रेशन और रिडक्शन वाला जो लेक्चर है वो पढ़ लेना, है ना, तो चैप्टर आ जाएगा ट्रैक पर। और इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट किया था तेने, बैंकिंग, तेने बैंकिंग से ज्वाइन किया था, डबल अकाउंट से ज्वाइन किया था, तो डबल अकाउंट हो गया, एक्सटेंशन रिप्लेसमेंट भाई पढ़ ले। डबल अकाउंट कहाँ पढ़ाया, यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। अरे एक्सटेंशन रिप्लेसमेंट, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, पढ़ाया पढ़ाया बेटा, पूरा चैप्टर ही पढ़ाया। कैसे करेगा कि लोग तो
अब क्वेश्चन में पॉइंट्स ज्यादा है लेकिन है इजी सारे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। चलो देखिए इसकी बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट समझा दूं एक बार। बैलेंस शीट में देखो चेंजेस क्या आएगा। सबसे पहले 14 लाख की कैपिटल देखो आप, तो 14 लाख में से अपन ने कितनी क्रेडिट कर दी, 14 लाख, और 7 लाख वापस क्रेडिट कर दी, आया ना। तो 7 लाख की कैपिटल वो है, और इधर इक्विटी शेयर इशू किए देखो 10 लाख के, और सारे शेयर 5 रुपए वाले ही हैं। तो 7 और 10 कितने हो गए, 17 लाख। कितने हो गए केशव, 17 लाख की कैपिटल होगी। और देखो कहीं इशू करिए कैपिटल, और कहीं इशू करिए क्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितने नंबर आएंगे करना, 17 लाख डिवाइड बाय 5, या इधर ले लें अपन बेटा 1,40,000 और 2 लाख, 3,40,000 आ जाएंगे। 3,40,000 शेयर से 17 लाख के, सही है। कैपिटल समझ में आई कैसे लिखी मैंने ईशान बेटा, ये पूरी डेबिट होगी 14 लाख जीरो, 7 लाख यहाँ क्रेडिट करी, और 10 लाख यहाँ क्रेडिट करी है। 17 लाख की कैपिटल है इक्विटी, ठीक है। क्रेडिटर को दिए 10 लाख के। फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितने के, प्रेफरेंस शेयर्स कितने बेटा, प्रेफरेंस शेयर 75 वाले 1.5 लाख के, ठीक है बेटा। ये चेंजेस हो गया बैलेंस शीट में। फिर डिबेंचर, P&L तो खत्म हो गया। डिबेंचर कितने के, डिबेंचर है 11% डिबेंचर से बेटा, ये बचेंगे 4.5 लाख के। कितने के बचेंगे, 6 में से 1.5 खत्म कर दिए थे, 4.5 बचे। क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर्स की फिगर आएगी 43 लाख। मैं दोबारा वापस समझा दूं, 78 लाख के नजर आ रहे, और मैंने यहाँ 35 लाख रुपए डीआर करे, तो 78 में से 35 गया तो बचा कितना, 43, सीधे सीधे। फिर आगे चले, क्रेडिटर्स के बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना हो गया ये, 6 और 2
8 तो लगाना टोटल लायबिलिटी साइड का। कोई नई लायबिलिटी तो आ ही नहीं रही है, कोई नई लायबिलिटी तो आ ही नहीं रही है बेटा। जोड़ो 17 और 1 18 50, 18 50 19 4 23 23 74 लाख। आंसर चेक कर लो, आया ना। इधर चलो फिक्स्ड एसेट कितने की है? फिक्स्ड एसेट 30 में से कितने गए? 10। कितनी बची फिक्स्ड एसेट? 20। और करंट एसेट बचेगी 54 की, तो टोटल हो गया 70। बैलेंस शीट में कोई भी नया आइटम नहीं है, कोई ऑथोराइज कैपिटल नहीं है, सीधे सीधे आपको अमाउंट चेंज करने बस बैलेंस शीट में नंबर्स चेंज करने हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बना सकते हैं बैलेंस शीट? नोट कर लो इसको। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी गिवन है इसी, तो उसी को चेंज करना है बस। हमारा होमवर्क चल रहा है बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, 6 करा दिया, ये होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए इस चैप्टर के, ठीक है। 2 और 5 अभी होमवर्क में, एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बैलेंस शीट ऑफ सेड लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, डेट वगैरह डालकर प्रॉपर फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगी। अमाउंट मैंने चेंज कर दिए हैं। क्या लिखा है बोतल में? तू पानी है ना? प्रशांत अब तो हो जाएगा सेकंड और फिफ्थ, इससे टिपिकल तो नहीं है ना सेकंड और फिफ्थ, ठीक है ना? करना है, जरूरी है। बंधन वापस होमवर्क दे रहा हूं तेरे को मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मैं होमवर्क में ही दे रहा हूं, हालांकि करवा दूंगा अगर नहीं आएगा तो, बट एक बार देखें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूं मैं। अच्छा, बैलेंस शीट में ढूंढो क्या क्या दे रखा है। देखो 3,60,000 का, 3,60,000 का नेगेटिव बैलेंस, राइट। लेकिन एक काम जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 9 में रिजर्व एंड सरप्लस में देखोगे तो जनरल रिजर्व है 4,000 का, क्या है? तो वो उसको कैपिटल एक्शन में ट्रांसफर कर देना। जैसे कल याद है एसपीआर को क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कैपिटल एक्शन, वैसे ही जनरल रिजर्व को भी कहां ट्रांसफर कर देना? कैपिटल। तो 4,000 का बेनिफिट हो गया हमें, ठीक है। बट बैलेंस शीट में लॉस नजर आ रहा है 3 लाख। थोड़ा दूर चले तो गुडविल नजर आ रही है 597,500 की, आ रही नहीं आ रही है? चलो अब देखो क्या क्या बोल रहा है। अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इट वाज फाउंड दैट द गुडविल वाज वर्थलेस, गुडविल 0 है, एंड दैट अदर एसेट्स वर ओवरवैल्यूड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट, और दूसरी एसेट भी ज्यादा वैल्यू कर रखी है आपने। जैसे लेने बिल्डिंग 1,60,000 से ज्यादा वैल्यूड है, तो 1,60,000 क्या कर देंगे? कम करेंगे, नहीं करेंगे? तो कैपिटल एक्शन टू लेन एंड प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 से ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो कैपिटल एक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी, आया ना। A provision for doubtful debts to the extent of 10% was considered necessary, तो 2 PBD कितना आएगा? 24,000। कितना आएगा? 2,40,000 का 10%, 2,40,000 का 10%, 2 PBD। फिर आगे चलें। The following scheme of reorganization was prepared and duly sanctioned by the tribunal. Creditor to accept 15% debenture to the extent of 50% of their claim.
मतलब क्रेडिटर कितने के बेटा, क्रेडिटर दे रखे हैं 8 लाख के, तो अपने क्लेम के 50% बदले डिबेंचर ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं, तो क्रेडिटर टू डिबेंचर, क्रेडिटर टू कितने से, 4 लाख से, कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो बैलेंस का क्या करना है, क्या बोला, बैलेंस टू बी पेड इन कैश 6 मंथ आफ्टर द डेट। तो अभी 6 महीने बाद चुकाना बैलेंस नगद में। तो अभी तो 4 लाख दोबारा बैलेंस शीट में दिखा देंगे, 6 महीने बाद की एंट्री अभी क्यों करेंगे। तो आपको सिर्फ 4 लाख जो डिबेंचर इशू किए ना उसी की एंट्री करने, 4 लाख दोबारा बैलेंस शीट में आएंगे, और इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ है। यही बात समझ में। तो एक ही एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 4 लाख से। फिर आगे चले, प्रेफरेंस शेयर्स को 5 रुपए तक कम करना है और इक्विटी शेयर्स को 1 रुपए तक कम करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे बेटा, 8 लाख के थे, तो वो तो 4 लाख से बेनिफिट आ जाएगा वहां तो। 10 रुपए वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 8 लाख, ₹5 इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी, 4 लाख, टू कैलकुलेशन कितना, 4 लाख, और इक्विटी शेयर्स को 1 रुपए तक, तो ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 12 लाख, टू ₹1 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, टू कैपिटल कितना, 9,60,000। लो जोड़ो एक बार, जोड़ना, 9,60,000 का कैपिटल ये जोड़िए, इक्विटी शेयर से मिल रहा है, करो प्लस करो, 9,60,000 प्लस करो 4 लाख, 4 लाख किससे मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर से, प्लस कर दो 4,000 जनरल रिजर्व के, जनरल रिजर्व टू कैपिटल 4,000 और जोड़ दीजिए, तो क्या क्या जोड़ा, 9,60, 4 लाख 13,60, 13,64 आ रहा होगा, 13,64,000 में से माइनस करो 3,60,000 P&L का लॉस, 3,60,000, गुडविल माइनस कर दो 5,97,500, गुडविल भी जीरो कर दो, माइनस कर दो 5,97,500, टू गुडविल, माइनस कर दो लेने बिल्डिंग 1,60,000, माइनस कर दो लेने बिल्डिंग 1,60,000, माइनस कर दो लेने बिल्डिंग 2,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 सॉरी, और माइनस कर दो पीबीडी के 24,000 आएंगे ना, हाँ माइनस कर दो पीबीडी के 24,000 माइनस कर दो, तो 2,500 रुपए बैलेंस बचेगा। आ गया कंफर्म, तो वो कहां जाएगा, कैपिटल, चेक कर लो नीचे आंसर दे रखा, बैलेंस ऑफ कैपिटल एक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल एक्शन टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल एक्शन टू, तो सिंपल सी एंट्री है। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन था क्रेडिटर वाला कि क्रेडिटर को कोई फायदा नहीं मिल रहा वहां पे, उनको डिबेंचर दे रहे हैं हम, क्रेडिटर्स टू डिबेंचर। बाकी मेरे ख्याल से कोई पॉइंट, लेने बिल्डिंग राइट ऑफ करनी है, प्लांट मशीनरी राइट ऑफ करनी है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की नॉर्मल एंट्री है, कर सकते हैं। तो ये इधर सुनना, ये दोनों क्वेश्चन 1 कंप्लीट है मेरी तरफ से, 6th की बैलेंस शीट बनानी है पेयर, 2nd 5th मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, 9th आज एक्सप्लेन कर दिया, तीनों क्वेश्चन ढंग से होने चाहिए बेटा, और ये कर लोगे ना, मतलब एक तरीके से हमारे 50-60% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं। आगे क्वेश्चन टिपिकल है, बट ये समझ में आ गए तो वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा ढंग से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।